नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन 2018 के जो सब्जेक्ट हिंदी का है उसका सॉल्यूशन जानेंगे। जो क्वेश्चन भाग नंबर 1 में और जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें 10-10 नंबर की हिंदी आई है, 20 क्वेश्चन है, उनको जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी पोर्शन से सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए जिसको सही बोला जा सकता है। पहला क्वेश्चन था जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है उज्जवल। उज्जवल को सही कैसे बोला जाएगा? उज्जवल एक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 था उज्जवल, उ दो आधे जय वैल उज्जवल। और जो बी ऑप्शन था उज्जवल, उ एक आधा जय और पूरा जय वैल। सी ऑप्शन था हमारा उ आधा जय वैल उज्जवल। और डी ऑप्शन था हमारा उ पूरा जय और वैल उज्जवल। जो उज्जवल शब्द है मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। उज्जवल जो करेक्ट आंसर होता है उ दो आधे जय और वैल उज्जवल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब प्रमाण बोधक वो प्रमाण नहीं है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चय नहीं है, निश्चयवाचक विशेषण या क्रिया विशेषण, ये जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा ये क्रिया की विशेषता है कि जल्दी चलो, कोई भी कहीं चलना है, क्रिया विशेषण रहेगा, क्रिया की विशेषता रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, मतलब समानार्थक नहीं है? 3 समानार्थी हैं। ऑप्शन दे रखे हैं भूधर, भूधर मतलब भूमि, भूधर, नग, नभ, शेल। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा भूधर, ऑप्शन नंबर बी है शेल, ऑप्शन नंबर सी है नभ, नभ मतलब आसमान होता है। ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी है नग। जो हमारा भूधर है, नभ है और नग है, तीनों ही पर्वत के समानार्थी होते हैं। जो शेल है, नभ है, भूधर, शेल और नग तीनों ही पर्वत के समानार्थी होते हैं। नभ मतलब होता है आसमान, आसमान के समानार्थी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। इसी तरह हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, सुख चैन में समास कौन सा है? सुख और चैन, सुख और चैन दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह हम इसका जो आंसर रहेगा, समास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, तीसरा पद मिलकर प्रधान बनता है, कर्मधारय समास कहलाता है। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। तो इसमें दोनों ही पद प्रधान है, सुख और चैन, दोनों ही महत्वपूर्ण है, सुख चैन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका द्वंद्व, द्वंद्व समास आपका सही रहेगा। द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। इसके बाद है छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। छाती पर सांप लौटना, क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो है छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। कष्ट पाना, किसी को किसी सिचुएशन में कष्ट पाना, भयभीत होना, डर जाना, साहस का कम होना। और ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना। तो इसका जो आंसर सही रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसी से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करना या नफरत करना, ईर्ष्या करना। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी पोर्शन का, परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर 1 है पै, ऑप्शन नंबर बी है मां, ऑप्शन नंबर है आ और ऑप्शन नंबर डी है प्री। प्री प्लस में कर्मा, परिक्रमा, प्री प्लस में कर्मा, परिक्रमा। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, प्री प्लस में कर्मा, परिक्रमा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है, वो चुनना है। इस बार फसल अच्छी होगी, तो ये एकदम करेक्ट
वाक्य है बैठक का समय 4:10 होगा, करेक्ट वाक्य है। जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, करेक्ट वाक्य है। हम सब जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे, हम सभी जा रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, वो गलत वाक्य है। यहां आना था हम सभी जा रहे हैं, आप भी चलोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंह वन में रहता है में कौन सा कारक है? सबसे पहले क्या होते हैं, क्रिया के स्थान पर आने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। सिंह वन में रहता है, कर्ता ने कर्म को करण से, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। सिंह वन में रहता है, कर्ता ने करण से नहीं हो सकता, कर्ता ने करण से कर्म को नहीं हो सकता। अपादान अलग होने का भाव। अधिकरण में पर, जो अधिकरण इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो 8 क्वेश्चन है डी रहेगा। अधिकरण जो कारक होता है उसमें आता है अधिकरण में पर, जहां में और पर आता है। मैं वन में रहता हूं, मैं बाइक पर जा रहा हूं, में और पर आता है, वहां अधिकरण कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विद्वान का जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्वान, जैसे धनवान हो गया, धनवान का भी एक आ सकता है महत्वपूर्ण वर्ड है। अगर इसका हम उत्तर सही देखें, विद्वान का सही स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्वता, ऑप्शन नंबर है विदुषी, विद्वत्री, विद्वानी। तो ऑप्शन नंबर बी गार्गी, जैसी गार्गी हो गया, बहुत सारी विदुषी महिलाएं हुई है। अगर महिला कोई जानकार है, निपुण है किसी भी क्षेत्र में, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, आदमी नॉलेज है, तो उसको विद्वान कहते हैं। अगर लेडीज को बहुत ज्यादा नॉलेज है तो उसको विदुषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, शाखा का बहुवचन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है शाखाएं, ऑप्शन नंबर बी है शाखिया, ऑप्शन नंबर सी है शाख, ऑप्शन नंबर डी है शाखें। तो ऑप्शन ए शाखा का शाखाएं, शाखाएं आपका सही रहेगा, और लास्ट में चंद्र बिंदु जरूर आती है। तो इसी तरह जो हमारे ये क्वेश्चन थे पोर्शन नंबर भाग 1 से, अगर इसी तरह भाग बी में भी 10 नंबर की हिंदी आई हुई है, वो भी हम देखते हैं सब्जेक्ट कंसर्न में। जो हमारा हिंदी वाला पोर्शन है, पहला है, अगर हम हिंदी में अगर हम बात करें भाग 2 में से, अगर यहां कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी में, दोनों पोर्शन को मिलाकर 10 नंबर की भाग 1 में हिंदी आएगी और 10 नंबर की भाग बी में हिंदी आएगी। तो पहला, रचना के अनुसार वाक्य का भेद विकल्प में से दिया गया है। लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। तो दिया वाला लोग तभी गिरते हैं, लोग तभी गिरते हैं तब, जब तब, अब ये क्या है, जब तब अगर वाक्य आ जाए रचना के आधार पर, वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगर जहां कहीं जब और तब आया होता है तो वह वाक्य मिश्रित वाक्य होता है। अगर और यदि तथा आता रहता है तो वो संयुक्त वाक्य होता है। तो इसको हम कह सकते हैं, यह वाक्य का जो प्रकार है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो ये वाक्य का मिश्रित प्रकार है, मिश्रित वाक्य कह सकते हैं हम इसको। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य। भारत में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं? भारत में कौन कौन सी भाषाओं के परिवार या कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उनके परिवारों के नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के परिवार है आर्य, द्रविड़, यूरोपीय, अरबी, रोमन, तमिल, देवनागरी, उर्दू, आर्य, आर्यतर, वैदिक, संस्कृत, और डी है भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत धर्मी। जो भारत में भाषाएं बोली जाती है वो आर्य, सबसे पहले भारत में आर्य आए थे, आर्य, भारोपीय, भारत के जो भाषाएं बोली जाती है भारोपीय, भारोपीय भाषाएं बोली जाती है, और आग्नेय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत धर्मी, तिब्बत धर्मी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस मंदिर में लोग पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं। उपरोक्त वाक्य में पीला है जिसका अंबर, श्री कृष्ण जी पीले हैं जिसके बस्तर,
इसमें क्या बताया हुआ है, इस तीसरे को प्रधान बताया गया है। जिस समास में कोई तीसरा पद प्रधान बनता है, ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, और तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहां हम कह सकते हैं पीतांबर में कौन सा समास है, पीला है जिसका अंबर। उपमान उपमेय का भेद होता है, वहां तो होता है बहुब्रीहि समास जिसमें पीतांबर शब्द में पीला है जिसका अंबर, तो वहां कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी पोर्शन का 14। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी देश है, उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान फूंक देते हैं, जान निकाल लेते हैं, जान लगा देते हैं, जान लेना। तो हमारे जो वीर सैनिक है वो देश के लिए अपनी जान फूंक लगाना, जान लगा देते हैं, जान हथेली पे लेके चलते हैं, जान लगाना, इस मुहावरे का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो हिंदी पोर्शन से है। निम्नलिखित शब्दों का व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित होती है। जैसे हमें बताना है सुंदरता शब्द दिया हुआ है, सुंदरता शब्द दिया हुआ है, अपनाया शब्द दिया हुआ है, हमें बताना है ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, आप शब्द दिया हुआ है, उष्ण शब्द दिया हुआ है। जो सुंदरता शब्द है वो किसी की विशेषता बता रही है, तो ये संज्ञा का प्रकार है, जिसमें अगर हम संज्ञा में भी देखें कौन सी है, तो इसमें जातिवाचक किसी गुण दोष बताने वाले को, तो सुंदरता है वो संज्ञा है, अपनाया क्रिया है, मोहन बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे खेलते हो, तो ये संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आप है वो सर्वनाम शब्द है। जो उष्ण है, गर्म है, वो किसी की विशेषता है, तो ये विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर जो सुंदरता है वो संज्ञा है, अपनाया है वो क्रिया है, सर्वनाम आप है उसको सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जिनसे किसी काम के करने या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्रिया को हम चेक कर सकते हैं जिसमें कर्म साथ होता है कि वो मोहन खेल रहा है, तो खेल रहा है तो सकर्मक क्रिया, और जो नहीं खेल रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, मैं खेला, तो इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 75 या 15 क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 76, संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आए हो उन्हें क्या कहते हैं। एक तो रूप बदल के आए हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं, जो उसी रूप में आए हैं, जो तो संस्कृत के वो शब्द जो उसी रूप में हिंदी में आए हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। संस्कृत के मूल शब्द जो उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है, और जो रूप बदल के आते हैं उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिकूलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय छांटिए। जो प्रतिकूलता शब्द है उसमें उपसर्ग भी बताना है और प्रत्यय भी बताना है। प्रतिकूलता, तो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के आगे लगता है। अगर हम उपसर्ग की बात करें तो प्रति है, उपसर्ग है प्रति, और प्रत्यय की बात करें तो ता इसमें प्रत्यय रहेगा, तो प्रतिकूलता शब्द में प्रति उपसर्ग रहेगा और प्रत्यय रहेगा ता। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी करेक्ट आंसर रहेगा। 17 क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है सही रहेगा। दवाई का बहुवचन बताइए। दवाई का जो बहुवचन के अगर हम बात करें, दवाई शब्द का जो पीछे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पोर्शन 1 में तो आया था शाखा का बहुवचन। दवाई का बहुवचन, एक वचन और बहुवचन इंपॉर्टेंट है, पार्ट है हमारे हिंदी के। दवाई का जो बहुवचन, तो दवाई का होता है बहुवचन दवाइयां। जब बहुवचन में बनाते हैं तो छोटी की मात्रा आएगी और या लग जाएगा और उसके ऊपर चंद्र बिंदु। श्रीमान का स्त्रीलिंग, विद्वान का स्त्रीलिंग आया हुआ था पहले क्वेश्चन में। अब जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 19, श्रीमान
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है हमारा। और केबीएस की जो हिंदी आती है काफी अच्छे लेवल की हिंदी है, तो हमें केबीएस में हिंदी में 20 लेने के लिए अप्रोक्सीमेटली तो हमें काफी अच्छी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है श्रीमती, श्रीमती। बी है श्रीमती। ऑप्शन नंबर सी रहेगा श्रीमती। ऑप्शन नंबर डी रहेगा श्रीमानी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, श्रीमती शब्द आपका करेक्ट आंसर रहेगा। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी है मलिक मोहम्मद जायशी और ऑप्शन नंबर डी है चंद बरदाई। जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज का देहांत किया था। पृथ्वीराज के दरबार में एक जो मेन इसका सारथी था वो चंद बरदाई था, लिखी थी। अगर हम बात करें खड़ी बोली में रचना करने वाले जो पहले कवि है वो है हमारे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। तो हमने इस वीडियो में हिंदी के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।